गोधरा कांड भारत के इतिहास में एक ऐसी दुखद और विवादास्पद घटना है जिसने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। यह घटना 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास हुई, जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में आग लगा दी गई। इस अग्निकांड में 59 लोग जिंदा जल गए, जिनमें ज्यादातर हिंदू कारसेवक थे जो अयोध्या से एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे थे। इस घटना ने गुजरात में व्यापक सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया, जिसे 2002 के गुजरात दंगों के नाम से जाना जाता है। आइए इस घटना की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। 27 फरवरी 2002 की सुबह साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 19,168 अयोध्या से अहमदाबाद की ओर जा रही थी। यह ट्रेन हिंदू तीर्थ यात्रियों और कारसेवकों से भरी हुई थी, जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। सुबह करीब 7:45 पर जब ट्रेन गोधरा स्टेशन से कुछ ही दूरी पर पास रुकी तो अचानक इसके S6 कोच में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों और जांच रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन को रोकने के लिए चेन खींची गई थी। इसके बाद एक भीड़ ने ट्रेन पर पथराव शुरू कर दिया और S6 कोच को निशाना बनाकर उसमें ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कोच के दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के कारण अंदर फंसे यात्री बाहर नहीं निकल सके। इस भयावह अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल थे। इसके अलावा 48 अन्य यात्री घायल हुए थे। गोधरा कांड के कारणों को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। इस घटना की जांच के लिए कई आयोग गठित किए गए और अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग निष्कर्ष सामने आए। गुजरात सरकार द्वारा गठित नानावती मेहता आयोग ने अपनी 2008 की रिपोर्ट में कहा कि यह आग दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। आयोग के अनुसार स्थानीय मुस्लिम भीड़ ने ट्रेन पर हमला किया और कोच में पेट्रोल डालकर आग लगाई। फोरेंसिक साक्ष्यों में कोच के अंदर ज्वलनशील पदार्थ के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। आयोग ने इसे पूर्व नियोजित हमला करार दिया और इसके पीछे धार्मिक तनाव को कारण बताया। दूसरी ओर तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा गठित यूसी बनर्जी समिति 2006 ने इसे एक दुर्घटना बताया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोच के अंदर यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किए गए स्टोव या किसी अन्य स्रोत से आग लगी हो सकती है, जो अनियंत्रित हो गई। हालांकि इस रिपोर्ट को गुजरात हाईकोर्ट ने अवैध और पक्षपातपूर्ण करार दिया, जिसके बाद इसे व्यापक मान्यता नहीं मिली। कहा जाता है इन विरोधाभासी निष्कर्षों ने गोधरा कांड को और विवादास्पद बना दिया। जहां एक पक्ष इसे सांप्रदायिक हिंसा का परिणाम मानता है, वहीं दूसरा इसे महज एक हादसा बताता है। गोधरा कांड के बाद त्वरित कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों बाद 71 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में कुल 1500 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के दौरान इसे आतंकवादी घटना मानते हुए पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 6 मार्च 2002 को गुजरात सरकार ने इस घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज G.T, नानावती और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज K.G. शाह की अध्यक्षता में आयोग गठित किया। बाद में जस्टिस शाह की मृत्यु के बाद उनकी जगह जस्टिस अक्षय मेहता शामिल हुए। आयोग ने 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इसे साजिश बताया गया। 2011 में अहमदाबाद की विशेष SIT कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने 94 आरोपियों में से 31 को दोषी ठहराया, जिसमें 11 को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाकी 63 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बाद में 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 8 दोषियों को जमानत दे दी, क्योंकि वे 17 से 20 साल की सजा काट चुके थे। हालांकि जिनकी सजा फांसी से उम्र कैद में बदली थी, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। गोधरा कांड ने गुजरात में सांप्रदायिक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जैसे शहरों में दंगे शुरू हो गए, जो कई दिनों तक चले। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन दंगों में 790 मुस्लिम और 254 हिंदू मारे गए, जबकि 223 लोग लापता हो गए। अनौपचारिक अनुमानों में मृतकों की संख्या 2000 से अधिक बताई गई। हजारों लोग बेघर हो गए और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर दंगों को रोकने में नाकामी के आरोप लगे, लेकिन नानावती आयोग की अंतिम रिपोर्ट
2014 ने उन्हें और उनकी सरकार को क्लीन चिट दे दी। इस घटना ने भारतीय राजनीति को भी लंबे समय तक प्रभावित किया और हिंदू मुस्लिम संबंधों पर गहरी छाप छोड़ी। गोधरा कांड एक ऐसी घटना है जिसकी सच्चाई आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकी। जहां नानावती मेहता आयोग और कोर्ट के फैसले इसे सुनियोजित साजिश मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे दुर्घटना कहकर विवाद को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इस घटना ने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित किया। यह एक सबक है कि ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए समाज में आपसी विश्वास और शांति बनाए रखना कितना जरूरी है। यह कहानी न तो किसी को दोष देने के लिए है, न ही किसी को बचाने के लिए। यह केवल इतिहास के उस काले पन्ने को सामने लाने की कोशिश है जो हमें भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने की सीख देता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें